जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल संदीप कंपटीशन क्लासेज में। मैं हूं संदीप। आज हम आपको इतिहास बताने वाले हैं, मतलब आज हम इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे करके एक पार्ट बाई हम पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे और इसके बाद हम जियोग्राफी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी YouTube चैनल पे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, हम इतिहास को हम तीन तरीके से, तीन खंडों में पढ़ते हैं। नंबर एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास होता है जिसको क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और मध्य इतिहास को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। जो हमारा आधुनिक इतिहास है उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। हम ये तीन हिस्ट्री हैं। देखो हम लिख देते, बताते हैं आपको। देखो, नंबर एक प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक। नंबर दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक। और तीसरा हमारा होता है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ओके। और इसको प्राचीन इतिहास को बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। और मध्य इतिहास को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। आधुनिक इतिहास को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। देखो, हमारा प्राचीन जो इतिहास है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे करीब 10,000 20,000 मतलब 10-20,000 साल पुराना इतिहास पढ़ेंगे। इसमें से हमारा क्या आता है, पाषाण काल आता है। क्या आता है, पाषाण काल, पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है ना, सिविलाइजेशन। और प्लस में हमारा जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, 500 BC से लेकर के हम पढ़ेंगे 1500 ईस्वी तक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा दिल्ली सल्तनत है, मुस्लिमों का आक्रमण है, ये सब पूरा इसमें हम किसमें पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। जो आधुनिक इतिहास है हमारा है, आधुनिक इतिहास 1500 ईस्वी से लेकर के हम 1947 मतलब कि ईस्वी तक, मतलब आज़ादी तक। हमने जो भारत में बात किया आज़ादी तक हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा किसमें, आधुनिक इतिहास में। इसमें क्या होता है, आधुनिक इतिहास हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का है, अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों ने 200 सालों तक, उसमें 200 सालों तक जो है हमारा राज किया था, वो सब पूरी चर्चा हम किसमें करेंगे, आधुनिक इतिहास में करेंगे। और एक इतिहास होता है इसमें हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, ठीक। विश्व के इतिहास में क्या होता है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, इंग्लैंड की क्रांति हो गई, ठीक है ना, शीत युद्ध हो गया, ये सब किसमें हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक पांचवा हमारा होता है समकालीन इतिहास, समकालीन इतिहास। क्या होता है, समकालीन इतिहास, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, 1947 ईस्वी से लेकर के आज तक। क्या, आज तक, मतलब क्या होता है समकालीन इतिहास में हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से लेकर के आज तक की जो भी घटनाएं होती हैं सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। किसमें करेंगे, इसमें समकालीन इतिहास में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम बात किसकी करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको देखो इतिहास के पहले, देखो हम इतिहास कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले इतिहास लिखते हैं, इतिहास, इतिहास। अब इतिहास के पापा जी किसको बोलते हैं, इतिहास का जनक किससे बोला जाता है, इतिहास के जनक है हेरोडोटस, 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 ठीक है। और हेरोडोटस की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में ही इन्होंने पूरी इतिहास के बारे में लिखा है। किसमें लिखा है, जो ये हमारी ये बुक है, इस बुक में ही हेरोडोटस ने पूरी इतिहास के बारे में लिखा, ठीक है ना। देखो, इतिहास को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। नंबर एक हमारा प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक,
ऐतिहासिक काल। ओके, इतना समझ में आया। देखो, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, प्रागैतिहासिक को हिंदी में बोलते हैं प्रीहिस्टोरिकल, प्रीहिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, हिस्ट्री पीरियड। ठीक है ना, ये तीनों होता है, प्रागैतिहासिक, आद्यतिहासिक, ऐतिहासिक। जो हमारा प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक में हम इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा मानव था। जो हमारा प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक में जो मानव था ना, वो इतना मतलब इतना दरिद्र इंसान था कि उसको कुछ पता ही नहीं था। मतलब वही नया नया मानव आया था धरती पे, नया नया मानव आया था, उसको इतना पता था कि वो खाना बदोश था। मतलब कहने मतलब जहाँ मिल गया खाना वहीं खाता था, और जहाँ सो गया वहीं सवेरा। एक कहावत भी है ना कि जहीं सो जाओ वहीं सवेरा, वही आपका घर है। आपका घर कहाँ पे अगर पूछे कोई, तो जैसे बहुत से लोग ऐसे भी रोड पे भी मिलते हैं जो मांगने वाले हो जाते हैं। उनको क्या होता है, जहाँ पे खाया पिया सो गए वहीं पे हो गया उनका सवेरा, वही उनका घर होता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो था, प्रागैतिहासिक काल में मानव ऐसा था, इसमें कुछ लिखा पढ़ा है ही नहीं। मालूम है, लिखित स्रोत कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है? लिखित स्रोत इसमें कुछ है ही नहीं है। लेकिन जो आद्यतिहासिक है, इसमें लिखित स्रोत है। क्या? लिखित स्रोत है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या हो गया है? आद्यतिहासिक में लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा नहीं गया, और जो ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। लिखित स्रोत भी है और पढ़ा भी गया है। बात क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है, प्रागैतिहासिक मैंने गलत लिखा है। प्रागैतिहासिक काल हमारा ऐसा काल था जिसमें इंसान ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। खाली उसको खाने से मतलब था, पेट भरने से मतलब था, किसी से कोई मतलब नहीं था। वो घूमता रहता था। ये बहुत सालों तक, कम से 10-15 से कम 50 सालों तक इसमें किसने राज किया, किसने? प्रागैतिहासिक काल में। सबसे लंबा काल खंड कौन सा था हमारा? प्रागैतिहासिक काल था, जिसको पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं। इसमें मानो ऐसा था, उसको जहाँ मिल गया खाना वहीं खाया। इसमें कच्चा मांस खाता था। इसी काल में आग की खोज हुई थी। किसमें हुई थी? प्रागैतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटते हैं। किसमें? 3 खंडों में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर एक होता है हमारा पूरा पाषाण काल। इस देखो, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं। क्यों? पाषाण का मतलब क्या होता है? पहाड़, पत्थर, मतलब पत्थरों वाला काल। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल। ठीक, नंबर एक। और दूसरी की हम बात करते हैं, दूसरा हमारा होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा हमारा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक, एक और भी होता है चौथा, जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। क्या हुई थी? ताम्र पाषाण काल। इसको उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तांबे को, उत्तर का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जैसे हमारा पाषाण काल चल रहा है, पाषाण काल का लास्ट खंड है, मतलब लास्ट खंड। हमारा जो ताम्र पाषाण काल था ना, ये हमारा जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण का ही काल का समझो एक अंगी था ये। नवपाषाण काल जब खत्म हुआ ना, तो हमारा उत्तर पाषाण काल आ गया। मतलब कि जैसे हमारा कलयुग चल रहा है या फिर त्रेता युग चल रहा है, उसका कोई अगर लास्ट एंड होने वाला तो उसको उत्तर बोलते हैं। ठीक है ना। इससे हमारा जो नवपाषाण काल खत्म हुआ, तो इसी के एक छोटा सा मतलब कि आसान भाषा में अगर आसान किया जाए, जिसको उत्तर काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर काल बोलते हैं। इतना बात समझ में नहीं समझ में आई? उत्तर का मतलब ही होता है कि मतलब कि किसी साल का अंत होना। बात इतना क्लियर हुआ? देखो, हमारे ये क्या था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में 3 खंड में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है ना, इतना बात समझ में आया? और आद्यतिहासिक काल, जिसमें लिखित सूत्र हैं, और लिखा तो गया है इसमें लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया, पढ़ा भी गया है। अभी आद्यतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें पता नहीं क्या गोज दिया है, ऐसे कुछ क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये ऐसे ऐसे लिखावट थी उसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसे ऐसे कुछ कर दिया है। मतलब आद्यतिहासिक काल में जो मानव था ना, इतना होशियार था, ऐसा लिख के चला गया है, ऐसा लिख दिया है कि आज तक कभी पढ़ा ही नहीं गया। पढ़ने की कोशिश जारी, लेकिन पढ़ नहीं पाया अभी आज तक कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये समझ में आया? प्रागैतिहासिक काल, आद्यतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इतना समझ में आया? समझ में आया? देखो, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फटाफट बात करते हैं और आगे की। अब हम प्रागैतिहासिक काल ही पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हम बात करते हैं किसका? पूरा पाषाण काल की। किसकी बात करते हैं? और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल की बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर हमारा प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आद्यतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। देखो, हम किसकी बात करते हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल क्या था हमारा, ये पत्थरों का युग था। कौन सा था, पत्थरों का युग था। इसमें क्या था पूरा पाषाण काल, इसको हम अगर इसको हम समझे कब से लेकर कब से थे, कब से कब तक है, ये अज्ञात से लेकर के 10,000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, मतलब समझ लो बिफोर ईसा पूर्व, अज्ञात से लेकर, मतलब अगर इसको हम मान सकते हैं अज्ञात से लेकर के मान सकते हैं तो 2 लाख 4 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 सालों तक। बात ना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण में इंसान क्या था, खानाबदोश था। क्या था, खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब ये हुआ कि इंसान एक ऐसा प्राणी था कि पूछो जहाँ मिल गया वहीं खा लेता था। मतलब खाना तो था ही नहीं कि खाना पीना था, खाली कच्चा मांस ही खाता था। वो घूमता रहता, जिसको पाया उसी को मार के खा लिया। इंसानों को भी खा जाते थे। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि जानते हो वहाँ पर ना तो दफनाना पता है कि इंसान को दफनाया जाता है कि नहीं दफनाया जाता है। जब तक ये लोग, जब इंसान कोई मर जाता था उसको लेकर के अपने पास में रखते, जो बास मार लेता छोड़ देते थे। नहीं कहा उसको खा भी जाते रहे होंगे। उनको पेट भरने से मतलब ही था और कोई मतलब ही नहीं था। समझ रहे हो ना, ये हमारा जो पूरा पाषाण काल था खानाबदोश था, कि जहाँ मिल गया जो मांस मिला उसको कच्चा मांस खाता था। मछली मिल गई, कुछ भी मिल गया, कोई भी जानवर मिल गया, उसको मार के खा गए, पहला। और दूसरा ये था आदिमानव था। ये क्या था, आदिमानव था, क्योंकि बड़े बड़े होते थे। आपने अगर देखा होगा NCERT में, तो बुक में आपको ऐसे पहले ऐसे बंदर के जैसा इंसान था, बंदर करके धीरे करते आज इंसान खड़ा हुआ है। जैसे हम आप समझ ना, ऐसे कब खड़ा हो, बहुत साल लग गए इसको खड़े होने में। पहले इंसान बंदर के जैसा ही था। आदिमानव बहुत बड़ा इंसान होता था, अभी तो छोटा हाइट में होने लगा, पहले बहुत बड़े होते थे इंसान, ठीक है ना। आदिमानव था। दूसरा पत्थरों का युग, इसको पत्थरों का युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्थरों का युग कहा जाता है। किसको, पूरा पाषाण काल को, मतलब प्रागैतिहासिक काल को। पाषाण, क्योंकि जो पत्थरों का इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़े पत्थरों से औजार बनाए गए थे। ये पत्थरों का युग ही था, खाली इंसान पत्थर से ही जीता था। और नेक्स्ट बात करें तो इसी काल में आग की खोज हुई थी। किसकी, आग की खोज हुई थी। किसमें, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। क्योंकि आग की खोज कैसे हो गई, इंसान क्या हुआ, पत्थर लिया, पत्थर लेके गया, उठाया, कहीं पटका होएगा या कुछ भी किया होएगा इंसान, या फिर पत्थर लड़ाया होगा, चिंगारी निकली होगी। जब आग चिंगारी निकली होगी तो उसमें आग निकली होगी तो उसको देखा होगा यार इस आग कैसे निकल रहा है, वो उसी आग से आग लग गई होगी। जब आग लग गई होगी तो इंसान यार इसमें आग भी होती है, आग नाम की भी कोई चीज़ होती है, आग से सब कुछ है आज की दुनिया में। क्योंकि मैंने NCERT में मैंने 3rd या 4th में पढ़ा था, तो क्या हुआ था कि उसमें एक चैप्टर था, याद नहीं आ रहा अभी, उसमें क्या था कि मानो ऐसा था कि जंगल में आया था, पत्थर से पत्थर लड़ाया था, पत्थर से पत्थर लड़ाएंगे, उस चिंगारी निकली थी, चिंगारी निकलने के बाद जंगल में था और जंगल में आग लग गई थी, आग लगने पर पूरा जंगल जल गया था। उसी टाइम से उसको, और जो आग लग गई थी पूरा जंगल जल गया था, जलने के बाद से वहाँ पे जो भी जानवर थे, मानव थे, वो जल गए थे, जल के राख हो गए थे। और जब इंसान ये गया था जंगल में घूमते घूमते, उन्हीं इंसानों को जब पाया, जो खाया तो उनको स्वादिष्ट भी लगा था खाने में। उसी टाइम से ही इंसान मांस को पका कर खाने लगा था। कितने टाइम, पूरा पाषाण काल में। हम ऐसा पढ़े थे NCERT में, बहुत पहले 3rd या 4th क्लास में पढ़े थे। टीचर ने बताया था कि उसी आग लगने की वजह से ही जब जो जानवर थे, कुछ लोग जल के मर गए थे, क्या जो मरे हुए जानवर थे जल के, उनको जो खाए थे ये लोग, खाने के बाद उनको स्वादिष्ट लगा था, कच्चा मांस से बेहतर लगा था। तब से ये लोग क्या, मांस पका खाने लगे थे। बात ना क्लियर हुआ। आगे खोज किस में हुई थी, पूरा पाषाण काल में हुई थी। और उसके बाद इसको शिकार करना इसमें अल्प ज्ञान था इसका। शिकार करना अल्प ज्ञान था। किसको, जो मानव था हमारा पूरा पाषाण काल में, इसको शिकार करने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि शिकार कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। गाया, भूख लगा, कोई आया, किसी झपट्टा मारा, उनको पकड़ा, या अपनी जान बचाने के लिए उससे मार किए, या मारा, मर गए, उसे वो खा लिया। तो ज्ञान तो पता ही नहीं था कि शिकार कैसे किया जाता है। आज के टाइम में धनुष बाण का शिकार गोली से मार देते हैं, शिकार हो जाता है, ठीक है ना। या फिर राजा महाराजा किया करते थे शिकार, पहले ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं था, अल्प ज्ञान था। बात क्लियर है। ये कच्चा मांस खाता था। और हाँ, एक चीज़ और मालूम है, इन्होंने जो कच्चा मांस खाते थे, उसके बाद जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण की खोज किसने की थी, पूरा पाषाण काल का जो अध्ययन करने वाले हैं, अध्ययनकर्ता रॉबर्ट ब्रूस हैं। कौन है, अध्ययनकर्ता रॉबर्ट ब्रूस हैं। रॉबर्ट ब्रूस ने ही पूरा पाषाण काल के अध्ययन कब किया था, 1863 ईस्वी में। वास्तव में BC में मत जाना, AD में। रॉबर्ट ब्रूस ने ही
पूरा पाषाण काल की खोज की थी, उन्होंने ही ये पूरा प्रूव कर दिया पूरा पाषाण काल में ऐसे ही मानो था। एक चीज़ और ध्यान देना, क्या ये पहले जाना जाता था? कोई जानता? सर्च तो अभी किया जा रहा है ना, रॉबर्ट बुश ने 1863 में किया था, ये बात तो बहुत से 10-20 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन तभी जब ये जो रॉबर्ट बुश ने खुदाई की होगी, कुछ चेक किया होगा या फिर डीएनए टेस्ट किया होगा कि कैसा कैसा साल था। आज के टाइम में तो सर जमीन से निकालिए तो उसको खोद करके उसको डीएनए टेस्ट करके पता लगा ले कितने साल पुराना है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्रुस ने जब सर्च किया था, सर्च करने के बाद इन्होंने बताया था 1863 में पूरा पाषाण काल भी कोई था, मतलब इसमें भी मानव रहता था। कैसे रहता था, कैसे, सब इन्होंने बताया, ठीक है ना। इतना समझ में आया। और जब ये पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी भी किए थे। चित्रकारी किसमें किए थे? चित्रकारी भीमबेटका की गुफा, एक भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका जो एमपी रायसेन में, किसमें? भीमबेटका की गुफा, रायसेन जिला, किसमें, कहाँ पे है? रायसेन जिला एमपी, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भीमबेटका की जो गुफा है, भीमबेटका गुफा रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश एमपी में, मतलब रायसेन जिले में ही भीमबेटका गुफा है। जो भीमबेटका गुफा है, इसी गुफा में ही यह मानव ने चित्रकारी भी किया था। क्या किया था? चित्रकारी कैसे किया होगा? एक मान लो ऐसा था, ऐसा बना दिया, या ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, या हाथ में ऐसा कुछ ले लिया, ऐसा चित्रकारी किया होगा जो मानव था। लेकिन जो चित्रकारी की गई थी ना, जो चित्रकारी ये किए थे, बना इसको कलर भी किए थे। क्या किए थे? इसको कलर भी किए थे। कलर कौन कौन सा था इसमें? लाल और हरा था। कौन कौन सा कलर था इसमें? लाल और हरा था, ठीक है ना। जो इसको जो हमारा पहले तुम्हारा चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद इसको कला किया, कला जो रंग बनाया था, इसको इसमें रंग कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता कि कौन से रंग से किया था। इससे कौन था? लाल और हरा था। कौन सा? लाल और हरा था। जो चित्रकारी की कहाँ पे की गई थी? भीमबेटका की गुफा में की गई थी। इतना क्लियर आया। लेकिन जो भीमबेटका थी, ये भीमबेटका गुफा में जो चित्रकारी की गई थी, इसको खोज किसने किया था? कि चित्रकारी की गई भीमबेटके, इसको खोज किया था किसने? वीएस वड़ारकर। किसने? विष्णु श्रीधर वड़ारकर ने किया था। विष्णु श्रीधर वड़ारकर ने किया था, वीएस वड़ारकर, ठीक है ना। इन्होंने ही क्या किया था? भीमबेटका में गुफा जो चित्रकारी थी, इसकी इन्होंने खोज की थी। किसने की थी? विधर वड़ारकर। कब किया था? 1957 में, 1957 ईस्वी में किया था। 1957 में विष्णुधर श्री वड़ारकर ने ही ये भीमबेटका की खोज की। भीमबेटका खोज करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि हमारा पूरा पाषाण काल जो मानव था, भीमबेटका गुफा में ही चित्रकारी किया था। चित्रकारी कैसी किया था? इस चित्रकारी बनाया, या फिर ऐसा कोई भाला वाला दे दिया होगा, चित्रकारी बना करके इसमें थोड़ा एंटिक पेंटिंग कर दिया होगा। जो पेंटिंग उसमें ये लाल और हरा पाया गया था। इतना बात क्लियर हुई। और एक चीज़ और, जो हमारा ये चित्रकारी है ना, चित्रकारी ये मध्यकालीन इतिहास तक था। मध्यकालीन इतिहास जो होता है ना, लास्ट में इसके बाद जो पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास तक था। ये मध्यकालीन इतिहास तक था। बात समझ में आया? मध्यकालीन इतिहास तक इसके साक्ष्य मिले थे अच्छे तरीके से। बात ना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आपको पूरा पाषाण काल समझ में आ गया हो तो आगे बात करते हैं कौन सा? मध्य पाषाण काल की। इतना बात क्लियर हुई, समझ में आ जाए। चलो आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखो किसकी बात करते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो काल है वो माना जाता है 10,000 BC से 5,000 BC तक माना जाता है। मतलब 5,000 साल तक चला था। कौन सा? मध्य पाषाण काल। 10,000 BC से लेकर 5,000 BC तक, ठीक है ना। जो हमारा मध्य पाषाण काल है, इसको माइक्रोलिथी युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथी युग। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोलिथी युग बोलते हैं। माइक्रोलिथिक युग। किसको? माइक्रोलिथी युग भी बोलते हैं। किसको? इसको मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथी युग भी बोलते हैं। अच्छा, माइक्रोलिथिक युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बनतो ये मालूम है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग करना। मतलब मान लीजिए कोई पत्थर का बना लिया, पत्थर कोई भाला बना लिया, पत्थर कोई औजार बना लिया, उसी पत्थर से मार देना। क्या? छोटे छोटे पत्थर से बड़े बड़े शिकार करना। इसलिए हमारे इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। मतलब माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब यूज करना, माइक्रोलिथ। इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो जो हमारा ये था, इसी मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था। और पहला पशु कौन? कुत्ता पाला गया था। देखो
नंबर 1, मध्य पाषाण काल में पशुपालन पाया गया था। क्या? पशुपालन पाया गया था। जो पशुपालन था इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? साक्ष्य 2 जगह मिले हैं। ठीक है, पशुपालन का साक्ष्य 2 जगह मिले। एक आदमगढ़ एमपी मिला है, एक आदमगढ़ एमपी। ठीक है, दूसरा मिला है बांगोर राजस्थान, आरजे राजस्थान। ठीक है, ये 2 जगह साक्ष्य मिले कि पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में हुआ था। यहीं पे जब खुदाई हुई, कुछ भी हुआ तो आदमगढ़ में ही मिले थे कि पशु भी पाला जाता था मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना। और उसके बाद जो पहला पशु था, पहला पशु कौन, जो मध्य पाषाण काल जो मानव थे, पहला पशु कौन सा पाले थे? पहला पशु इन्होंने पाला था, मतलब पशु को पालते भी थे। ठीक है ना, मतलब कि पशु को पालते थे। पहला पशु कौन था? हमारा कुत्ता था। पहला पशु कुत्ता था। कुत्ता किसमें पाला गया था? सबसे पहला पशु मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल हो गया। अब इसी में तीर कमान का भी यूज हो गया था। तीर कमान मतलब धनुष और बाण। मान लीजिए ये हमारा धनुष है, ये बाण है। ठीक है ना, इसका कहाँ प्रयोग हो गया था? मध्य पाषाण काल में प्रयोग हो गया था। तीर कमान इस, अब जो हमारा देखो, हमारा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में क्या अल्प ज्ञान था कि इंसान शिकार कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। लेकिन जो हमारा ये मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल में पूरा ज्ञान हो गया था। इसको शिकार करना अच्छी तरह से आने लगा। शिकार करना पूर्ण ज्ञान हो गया था। किसमें हो गया था? मध्य पाषाण काल में मानव को अच्छी तरह शिकार करना आ गया था। और इसी काल में ही, मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ था? मिट्टी के बर्तन बनाए थे। मनका जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनका मतलब मिट्टी के बर्तन मतलब घड़ा। किसी काल में बनाए थे? मध्य पाषाण काल में मनका बनाया था, मिट्टी के बर्तन बनाए थे। इतना बात समझा। और इसी में मनका बनाया था, लेकिन जो मनका बनाया था इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाया था? प्रयागराज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में। प्रयागराज, ALD लिख देते हैं, ALD मतलब इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज समझ लो, चाहे PRYG। ठीक है, कि मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मनका कहाँ मिलता है साक्ष्य? इलाहाबाद से मिलता है। दूसरा, इसी काल में ही शव दफनाने की प्रथा थी। किसमें थी? शव दफनाने की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मध्य पाषाण काल से हुई थी। इतना बात क्लियर हुआ? क्लियर हो गया तो मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। शव दफनाने की प्रथा कौन से काल में थी? मध्य पाषाण काल में थी। इतना बात क्लियर हुई? देखो, नंबर 1, शव दफनाने की प्रथा कब से स्टार्ट हुई थी? मध्य पाषाण काल से हुई थी। लेकिन जो शव दफनाया गया था, शव दफनाने की प्रथा कहाँ से मिलती है? लेखिया, मिर्जापुर से मिलती है। शव दफनाने की प्रथा कहाँ से मिलती है? साक्ष्य लेखिया मिर्जापुर यूपी। मिर्जापुर में कोई एक शहर होएगा, शहर का नाम है लेखिया। लेखिया से ही साक्ष्य मिले हैं कि शव दफनाने की जो प्रथा थी वो हमारा पाषाण काल से ही थी। और जो लेखिया में मिला था, यहाँ पे 17 नर कंकाल मिले थे। कितने मिले थे? 17 नर कंकाल। 17 नर कंकाल मिले थे। कहाँ पे? लेखिया में ही। 17 नर कंकाल जो थे, मतलब 17 लोगों को एक साथ में ही दफनाया गया था। बात क्लियर हुआ? शव दफनाने की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई? मध्य पाषाण काल से हुई थी। और इसी में ही लेखिया में 17 नर कंकाल मिले थे। और ये इसको अंत्येष्टि कार्य भी बोलते हैं। अंत्येष्टि संस्कार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंत्योष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब ये होता है दफनाना मतलब समाधि में दफनाना, जमीन में दफनाना। क्या होता है? जमीन में दफनाना। देखो, एक कहावत भी ना कि अब जैसे अपने हिंदू धर्म में ही 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कारों में से एक ये भी संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, मतलब जमीन में दफनाना संस्कार। शादी विवाह करना ये भी एक संस्कार है। ठीक है ना। उसके बाद शादी विवाह करना, मुंडन करना ये भी संस्कार है। उसके बाद अंतिम संस्कार करना ये भी संस्कार है। जन्म होना ये भी एक संस्कार ही है। 16 संस्कार हैं ऐसे करके, समझ लो ना। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। इतना समझा? अंत्येष्टि संस्कार हो गया। नेक्स्ट, अब इसी में क्या हुआ था? देखो, जो हमारा ये जो अंत्येष्टि कार्य हुआ था, जो समाधि दफनाई गई थी एक ही कब्र में, तीन समाधि की थी। किसमें? अंत्येष्टि संस्कार मतलब एक ही कब्र में
तीन तीन समाधि थी, मतलब जैसे एक एक समाधि थी, समाधि में तीन तीन लोग को दफनाया गया था। कितने? तीन तीन लोग को दफनाया गया था। ये कहाँ से हुआ था? ये कहाँ से मिला था? ये हमारा दमदमा प्रतापगढ़, दमदमा प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़, दमदमा, दमदमा PBH, मतलब प्रतापगढ़। दमदमा प्रतापगढ़ में एक दमदमा है, मतलब शहर का नाम है, गांव का नाम है। वहाँ जब जो खोदा गया था, खोदने के बाद वहाँ साक्ष्य मिले हैं कि ज़मीन से समाधि खोदी गई तो उसमें तीन तीन लोग एक साथ में दफनाया गया था। कहाँ पे? इसी दफनाने की प्रथा को ही हम अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। और दूसरा एक था युगल समाधि, युगल समाधि कहाँ मिला था? मैदहा में मिला था। युगल समाधि मैदहा, यूपी। मैदहा कहाँ पर है? यूपी में है। लेकिन युगल समाधि की भी कहाँ मिली थी? पूरा पाषाण काल में हुआ था। युगल समाधि का मतलब होता है पति पत्नी को एक साथ दफनाना, पति पत्नी को एक साथ दफनाना। बात क्लियर हुआ? युगल समाधि का मतलब क्या होता है? पति पत्नी को एक साथ दफनाना। इतना बात क्लियर हुई? देखो पहले सीधी सी बात, शव दफनाने की प्रथा कहाँ से हुई? मध्य पाषाण काल से हुई, ठीक है ना। और इसमें पति पत्नी को जो एक ही समय अंत्येष्टि संस्कार कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मध्य पाषाण काल से हुआ। अब हम चर्चा करते हैं किसकी? नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल हमारा क्या होता? नव पाषाण काल में इंसान कृषि करना सीख गया था, कृषि करना सीख गया था। बात क्लियर हुआ? और उन्होंने पहली फसल कौन सी बोई थी? जौ बोई थी, जौ, ठीक है। और उसके बाद एक ही स्थान पे इंसान रहने लगा था, एक ही स्थान पर रहने लगा था। नेक्स्ट इन्होंने मनका मतलब मिट्टी के बर्तन, मनका मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख गया था। मतलब उसको चित्रकारी करना, कला करना, इसके पहले मध्य पाषाण काल में खाली बनाना सीखा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से बना करके चित्रकारी सीख गया था। बहुत अच्छे, क्योंकि हमारा मध्य पाषाण काल था। अब नव पाषाण काल जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तो आपको कला आएगी, वैसे वैसे सीखोगे ज्ञान। तो हमारा मन का जो मिट्टी के बर्तन बनाया था, इसमें चित्रकारी करना इसने ये अच्छे से सीख गया था। और इसी काल में पहिया का आविष्कार हुआ था। किसमें? पहिया का आविष्कार किसमें हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। और इसमें के पूजा भी करते थे। क्या करते थे? पूजा भी इसी काल में करते थे। इसमें पूजा किसी, इसमें मंदिर नहीं मिले हैं, पूजा किसी करते थे? जो बैल थे ना, बैल से खेती करते थे, बैल की पूजा, इंद्र की पूजा, सूर्य की पूजा करते थे। इसमें क्या करते थे? पूजा करते थे। इतना बात क्लियर? देखो हमारा जो नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल में कृषि करना सीख गया था। मतलब जो मानव था हमारा जो मानव था, मतलब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल आया। अब नव पाषाण काल पहुँचते पहुँचते इंसान जो मानव रहता था वो आदि मानव से इंसान मानव बन गया था। और नव पाषाण काल में कृषि करना सीख गया था अच्छे से, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से सीख गया था। अब उसके बाद ये यहीं पर एक स्थान पर रहना सीख गया था। अब सीधी सी बात, अगर खेती करेगा तो एक स्थान पर रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि खेती करेगा, खेती होगा तो गलल पानी कहाँ जाएगा? क्या भटकेगा तब ले जाएगा? खेती का अगर खेती करना सीख गया है तो सीधे पर रहना सीख गया है। अगर रहना है तो खेती है। अगर मान लीजिए आप खेती करते हो तो क्या अपना गाँव छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। खेती करोगे जहाँ पे खेती को आप उसको देखोगे, पालोगे, जोतोगे, बोओगे, करने के बाद अपने गाँव में ही लाओगे ना। तो यहाँ पे एक स्थान पर रहना सीख गया था। इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे। मिट्टी के जब बर्तन बनाए थे तो मिट्टी के बर्तन इन्होंने नक्काशी करना सीख गए थे। यहाँ पे नव पाषाण करना बहुत अच्छे से सीख गए थे कि नक्काशी कैसे करते हैं। जैसे आज के टाइम में देखिए ना, नक्काशी करके लाते हैं, ऐसे इससे भी ज़्यादा अच्छे नक्काशी करते थे। अभी आज टाइम कुछ भी नक्काशी नहीं करते, पहले का बहुत ज्ञान था हमारे मानव को, जो भी था मानव था। और इसी काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। किसमें हो गया था? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। अब पहिए का आविष्कार, अगर बैल की पूजा होती थी तो सीधी सी बात बैल से खेती भी जोती जाती थी। अब बैल से खेती जो बोई होती जाती थी तो सीधी बात जो बोया जोता था, जो फसल होती थी, वो पहिए का आविष्कार होने का मतलब ये हुआ था उन्होंने बैलगाड़ी का भी यूज करते थे।
सीधी सी बात है। पहिया का आविष्कार किया तो बैलगाड़ी यूज करते, अगर बैलगाड़ी यूज करते थे तो जो अनाज होता था बैलगाड़ी पे लाद करके घर पे भी लाते थे। बात समझ रहे हो ना। मतलब अगर वो खेती करना सीख गया तो एक स्थान पे रहना सीख गया, अगर एक स्थान पे रहना सीख गया तो वो मिट्टी के बर्तन बनाना तो सीख ही गया है। और पहिए का आविष्कार हुआ, अगर पहिए का आविष्कार हुआ तो बैलगाड़ी का भी आविष्कार इसी में हुआ था। अगर बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ है तो बैल से खेती करना भी सीखा होगा इसी में से। समझ रहे हो ना बात कि नहीं। और इसी में थोड़ा बहुत लोहे का भी ज्ञान हो गया था। क्या हो गया था? लोहे का ज्ञान, लोहे का भी खोज इसी में हुई थी थोड़ा बहुत। समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत लोहे की खोज इसी में हुई थी। लेकिन इसके बाद एक काल आता है ताम्रपाषाण काल, एक छोटा सा है वो। नवपाषाण काल में उतना कुछ खास नहीं था, ज़्यादा दिन टाइम तक नहीं था। इसके बाद ताम्रपाषाण काल था जो इससे भी छोटा है। ताम्रपाषाण काल उसकी चर्चा कर ले तो बताते हैं उसमें से हम आपको एक एक करके। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसको ताम्रपाषाण काल क्यों बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल इसलिए बोलते हैं कि इसी में क्या हुआ? तांबे का खोज हुआ था। क्या हुआ था? तांबा का खोज हुआ था। और इसी में कांसा का भी खोज हुआ था। लेकिन पहला जो धातु था हमारा तांबा था। क्या था? तांबा धातु। पहला धातु हमारा जो था ये तांबा ही था। कांसा और लोहे खोज भी हो गई थी किसी में पूरा पाषाण काल में। कांसा मतलब क्या होता है? तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन का मिलकर के ही हमारा क्या बनता है? कांसा बनता है। समझा? इसमें क्या हुआ? तांबा और कांसा लोहा की खोज हो गई थी। समझा? और अधिक देखो, इसको ताम्रपाषाण काल क्यों बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल इसलिए बोलते हैं इसी को कि इसमें तांबे की खोज, मतलब तांबे की अधिक मात्रा मिलना। ये ताम्रपाषाण काल में तांबा जो था ना बहुत अधिक मात्रा में मिला था। ठीक है, और इसको ताम्रवंती संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रवंती संस्कृति भी बोलते हैं इसको, वनाज संस्कृति बोलते हैं। तांबे की खोज की वजह से। बात कितना क्लियर हुआ? समझा? इसको बोलते हैं, इसको कायथा संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति मतलब क्या होता है कि पशु पालना, खेती अच्छे से करना। समझ, पशु पालना, खेती अच्छे से करना और व्यवसाय करना। क्या होता है? व्यवसाय करना। व्यवसाय मतलब कि जो गल्ला पैदा उसको जाके बेचना, व्यापार करना। हमारा क्या होता है? ये संस्कृति थी हमारी नवपाषाण की, सॉरी ताम्रपाषाण काल की जो था। नवपाषाण का समझ लो, ताम्रपाषाण का, ताम्रपाषाण का नवपाषाण काल का ही एक अंग है छोटा सा। इसमें कायथा संस्कृति थी और इसमें मालवा संस्कृति थी। मालवा संस्कृति भी थी इसमें से। मालवा संस्कृति थी। मालवा संस्कृति जो थी हमारी, इसमें क्या होता? तांबे के औजार बनने लगे थे। मालवा इसलिए बोलते हैं कि इसमें तांबे के औजार बनाए जाने लगे थे। क्या बने थे? बनाए जाने लगे थे। तांबे का औजार बनाने लगा था। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ? तो चलो ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे हम कल नेक्स्ट बात करेंगे क्या? आदि ऐतिहासिक काल की। हमारा कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल था। प्री हिस्टोरिकल पीरियड का था। प्री हिस्टोरिक पीरियड था। ठीक है ना। आगे हम बात करके आदि से मतलब प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे। बात ना क्लियर हुआ? ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।